हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 7 का एसएसटी चैप्टर 20 हमारा है मीडिया द मेन स्टे ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका एक पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे और उस जो पहला पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। और बाकी के भी चैप्टर्स के आपको वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगे और उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मीडिया एंड डेमोक्रेसी। आज का हमारा टॉपिक यही है। चलिए देखते हैं। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयर एंड इनलाइटेंड सिटीजन्स। यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि इंडिया है, यहाँ पर मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों को जागरूक और एक प्रबुद्ध नागरिक बनाना, यानी उनको जागरूक नागरिक बनाना, कोई किसी भी मामले में वे अपने राय दे सकें, सोच सकें सही क्या है गलत क्या है। इसमें मीडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडियन मीडिया हैज़ बीन सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन अबाउट द ब्राइट बर्निंग इश्यूज, एक्सपोजिंग स्कैंडल्स एंड बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। तो इंडियन मीडिया जो है वो जनता की राय बनाने में सफल रहा है। किस बारे में? तो ब्राइट बर्निंग इश्यूज़, यानी कि दुल्हन को जो जला दिया जाता था शादी के बाद, दहेज के लिए दुल्हन को जला दिया जाता था, या फिर किसी स्कैंडल को एक्सपोज करने के लिए, या फिर लोगों के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, इन सब में इंडियन मीडिया ने जो है लोगों की राय बनाने में सफलता हासिल की है। It also ensures that the political power, other parties and powerful groups do not step beyond their limits। और ये यह भी सुनिश्चित करता है कि जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं और अन्य भी जो पार्टियां हैं, जो और फिर जो पावरफुल ग्रुप्स हैं, वे उन सब की भी कोई लिमिट्स हैं, वो अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। मीडिया इज़ द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मीडिया जो है आज के समय में इंफॉर्मेशन का मेन सोर्स है। हमें कोई भी चीज़ की न्यूज़ जो पता चलती है सबसे पहले हमें मीडिया के द्वारा ही चलती है। इंटरव्यूज़, स्पीचेस, पैनल डिस्कशन मेक व्यूअर अवेयर ऑफ द ओपिनियन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम वेरियस फील्ड एंड होप्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ द जनरल पब्लिक। तो जब मीडिया में जब भी हम न्यूज़ चैनल वगैरह में देखते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, स्पीचेस होते हैं, पैनल डिस्कशन होता है, दो पार्टियां होती हैं, एक पार्टी और दूसरा इसका विपक्ष का रहता है, उनके बीच डिस्कशन होता है। इन सबको जब व्यूवर्स देखते हैं, दर्शक देखते हैं, तो वे अपना जो है सो अपना ओपिनियन वो अपना बनाते हैं, अपनी राय बनाते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, या फिर वहाँ पर कोई जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं अलग अलग फील्ड्स के, जैसे कोई खिलाड़ी है तो कोई नेता है, कोई एक्टर है, इन सब के बारे में इन सब का इंटरव्यूज़ होता है। तो इससे लोगों को इनकी जो है नॉलेज बढ़ती है, उसके बारे में वे जान पाते हैं। द इंफॉर्मेशन हेल्प्स द सिटीजन टू फॉर्म ओपिनियन। और ये इंफॉर्मेशन जो है लोगों को अपना ओपिनियन बनाने में हेल्प करती है। लर्न अबाउट द वर्किंग प्लान्स एंड प्रोग्राम्स दैट द गवर्नमेंट इज़ अंडरटेकिंग, देयर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन और फेलवर। और जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कोई भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो कोई भी प्रोग्राम वर्क कर रहे हैं उनके द्वारा, उसके बारे में भी जानने में मीडिया के द्वारा हमें हेल्प होती है। और उस प्लान को क्या सक्सेसफुली उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या वो फेलवर हो गया है वो प्लान, तो उसके बारे में भी जानकारी हमें मीडिया के थ्रू मिलती है। टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स आर ऑलवेज रेडी टू कवर रैलीज, प्रोटेस्ट, मार्च और लोकल बॉडी मीटिंग्स विद पॉलिटिशियंस, पब्लिक ऑफिशियल टू आंसर द क्वेरीज एंड एप्रीहेंशंस ऑफ द पीपल। तो जो टेलीविज़न और न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स होते हैं वो हमेशा रेडी रहते हैं क्या करने के लिए, जहाँ कहीं भी रैली होती है या प्रोटेस्ट मार्च होता है या कोई लोकल बॉडीज़ यानी लोकल मीटिंग होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, या कुछ ऑफिशियल्स मीटिंग्स होती हैं, तो वहाँ पर लोगों के जो इतनी भी आशंकाएं होती हैं, उन सब की क्वेरीज होती हैं, उन सब का जवाब देने के लिए, उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए हमेशा वहाँ पर रेडी रहते हैं। द क्वेरीज कैन बी अबाउट द सक्सेस और फेलवर ऑफ प्लान्स एंड फैसिलिटीज़ प्रोमिस्ड एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। और ये क्वेरीज़ क्या होते हैं, जो क्वेश्चन मीडिया वाले पूछते हैं इनसे, वो क्या इन सब पॉलिटिकल पार्टीज से इनकी मीटिंग्स में या पब्लिक ऑफिशियल्स से जो पूछे जाते हैं, वो क्या पूछे जाते हैं कि जो भी प्लान वगैरह जो भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है वो कितना सक्सेस हुआ या फेल हो गया उनका प्लान, या फिर जितने जो भी
लीडर्स होते हैं, उन्होंने इलेक्शन के समय जो प्रॉमिस किए होते हैं लोगों से कि हमें जिताइए तो हम जीतने के बाद आपके लिए यहाँ पर स्कूल बनवाएंगे, या हॉस्पिटल बनवाएंगे, या रोड बनवाएंगे, या पार्क बनवाएंगे। तो उन सब के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि आपने जो प्रॉमिस किया था वो कहाँ गया, आपका कहाँ तक हुआ, हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर आपने इलेक्शन चुनाव जीतने के बाद भूल गए। द प्रिंट मीडिया आल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग पब्लिक ओपिनियन बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। अब जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया मतलब कि जैसे कि न्यूज़पेपर है, बुक्स वगैरह है, मैगज़ीन है, जो प्रिंट होकर के हमारे सामने आते हैं, तो ये भी एक लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बहुत ही अच्छे से, और लोग इसको पढ़ कर के भी अपनी राय बनाते हैं। रिपोर्ट्स, एडिटोरियल्स एंड लेटर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन विच द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर। तो जो रिपोर्ट्स हैं, एडिटोरियल पेज होता है न्यूज़पेपर में, और न्यूज़पेपर या मैगज़ीन वगैरह में लेटर पब्लिश किए जाते हैं, ये सब क्या करते हैं, लोगों को उनकी अपनी राय बनाने में मतलब कि हेल्प करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, और जिसको कि गवर्नमेंट क्या है, मतलब इसको इग्नोर, अनदेखी नहीं कर सकती है उसको। प्रिंट मीडिया इज़ ईजिली अवेलेबल एंड हैज़ ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द पीपल। और प्रिंट मीडिया क्या है, आसानी से उपलब्ध होती है, हर जगह पहुंच जाती है। बुक वगैरह प्रिंट है, चाहे मैगजीन है, न्यूज़पेपर, ये हर जगह आसानी से पहुंच जाती है, क्योंकि देखिए हर जगह पहले, अब तो ग्रामीण रूरल एरिया में भी टीवी वगैरह हो गए, लेकिन जब पहले के समय में नहीं थे तो उसमें प्रिंट मीडिया ही इंफॉर्मेशन का एक बहुत अच्छा जरिया हुआ करता था। तो ये आसानी से सब जगह पहुँच जाता है, और ये लास्टिंग इम्पैक्ट इसका होता है, यानी कि इसका जो है बहुत ही स्थायी प्रभाव लोगों पर पड़ता है। इट्स रीडरशिप हैज़ इंक्रीज्ड विद इफेक्टिव एंड अपीलिंग पिक्चर्स, कार्टून्स, ग्राफ्स, मैप्स एट्सेट्रा। तो इसमें जो इसके आकर्षक चित्र होते हैं, अपीलिंग पिक्चर्स होते हैं, कार्टून होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, इन सब के कारण क्या हुआ कि इसके जो रीडरशिप है, इसको पढ़ने वाले जो लोग हैं, इनकी संख्या भी काफ़ी बढ़ी है। Television and radio make the rural illiterate masses aware of the latest happening in their region or the country on the whole। जो टेलीविज़न और रेडियो हैं, ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत बड़ी जनसंख्या क्या है, इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो प्रिंट मीडिया से उनको तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, तो वो उनके क्षेत्र के, उनके रीजन के, या फिर पूरे देश के बारे में कहाँ पर क्या घटित हो रहा है उसकी न्यूज़ वे पहुँचाते हैं, और वे सुन करके उसके बारे में जानकारी हासिल कर पाते हैं। Stories and discussions about the wrong practices of village head and money lenders have attracted the attention of the गवर्नमेंट एज वेल एज द पब्लिक। तो कई सारी कहानियाँ या डिस्कशन, जैसे कि कुछ रॉन्ग, जैसे गाँव में जो हेड्स होते हैं, मुखिया होते हैं, उनके द्वारा कुछ गलत काम किए जाते हैं, या फिर किसी को पैसे वगैरह उधार दे करके उससे उनकी ज़मीन वगैरह ले ली जाती है। तो इस तरह की जो कई सारी घटनाएं होती हैं, उन किसानों का शोषण किया जाता है, जो वहाँ पे मुखिया वगैरह जमीन होते हैं, हेड होते हैं, वो सब इस तरह करते हैं। तो ये सब जब न्यूज़ में आता है तो गवर्नमेंट का ध्यान और लोगों का ध्यान उस ओर जाता है, तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन किया जा पाता है। तो ये मीडिया के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। मीडिया ऑल्सो ब्रिंग आउट द डिफेक्ट्स इन द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और मीडिया क्या है कि ये गवर्नेंस यानी कि हमारी सरकार में या फिर प्रशासन व्यवस्था में जो कुछ भी डिफेक्ट्स हैं, जो कुछ भी कमियां हैं, उसको भी सामने लाने का काम करती है। इंडियन cinema has also played an important role in creating awareness about social levels, political malpractices, economic exploitation, and the fast changing Indian society and its value system। तो जो इंडियन सिनेमा है, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अवेयरनेस क्रिएट करने के बारे में के लिए। जैसे कि जो सोशल लेवल्स हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, या कुछ राजनीतिक भ्रष्टाचार हैं, पॉलिटिकल माल प्रैक्टिसेस हैं, या फिर इकोनॉमिक शोषण है किसी का, तो इन सब के बारे में सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में जो है, और इसकी वैल्यू सिस्टम जो है, तो इन सब के बारे में भी नॉलेज हमें देती है। क्योंकि उसके बेस पे इंडियन सिनेमा में कई सारी मूवीज़ ऐसे बनती हैं, जैसे कि आपने लगान मूवी देखी होगी, तो उसमें किस तरह से ब्रिटिश के द्वारा जो है टैक्स लिया जाता था और किस तरह से लोगों का शोषण किया जाता था। तो ये तो पहले की बात थी, लेकिन ये जब इंडिया फ्री नहीं था उसमें, लेकिन अब तो इंडिया फ्री हो चुका है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो अब ऐसा नहीं होता है। तो इंडियन सिनेमा में इस तरह के जो हैं, ये सब चीज़ें भी दिखाई जाती है फिल्म के ऊपर। Our films in Hindi, English and all the vernacular languages have a huge following in India and the world।
तो हमारी जो हिंदी फिल्में हैं या इंग्लिश है या वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उन सब में भी कई सारी मूवीज़ बनती हैं अलग अलग एरिया में, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें। तो उसके भी इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं। सम फिल्म्स इम्पार्ट इम्पॉर्टेंट मैसेजेस एंड हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अस। और कुछ फिल्में जो होती हैं वो हम काफ़ी मतलब कि इम्पॉर्टेंट मैसेज देती हैं उसकी फिल्म के थ्रू से, और ये हमारे ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। The ever increasing hunger of the viewers for information has led to an increase in many Hindi and English television channels along with a number of regional channels। तो बहुत सारे तो सूचना के लिए यानी कि इन्फॉर्मेशन के लिए जो लोग हैं, दर्शक हैं जो देखते हैं टेलीविज़न वगैरह, तो इनसे क्या हुआ है कि जो बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल थे, हिंदी चैनल, इंग्लिश चैनल हैं और बहुत सारे रीजनल न्यूज़ चैनल्स थे, इन सब की संख्या में जो है सो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पहले की तुलना में। दे रिमाइंड द पॉलिटिशियंस अबाउट देयर अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवार्ड देयर कंस्टिट्यूएंसी एंड द नेशन। ये पॉलिटिशियन पार्टीज़ को, जो राजनीतिक दल के नेता होते हैं जो चुनाव में जीत के गए होते हैं, तो उन सबको उनके प्रोमिसेस के बारे में जो उन्होंने वादे किए थे इलेक्शन के समय में और जो अनफुलफिल्ड है, जो पूरे नहीं हुए होते हैं, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उनके और उनका ध्यान दिलाते हैं, और राष्ट्र के प्रति उनके जो काम हैं, लोगों के प्रति जो लोगों से उन्होंने प्रॉमिस किए हैं उसको पूरा करने के प्रति ये मीडिया उन्हें रिमाइंड कराते रहती है। During the election, they help the people, especially the illiterates, in electing the right person to power। और इलेक्शन के समय में देखिए, जब भी इलेक्शन होता है उस समय में वैसे लोगों की हेल्प जो स्पेशली क्या है, इलिटरेट है यानी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्हें ये क्या करते हैं, मीडिया के द्वारा लोग उन्हें राइट पर्सन को इलेक्ट करने में उनकी हेल्प करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि कौन क्या है, कैसा है, उसके बारे में सब कुछ बताते हैं। तो इससे जो क्या है, इलिटरेट पर्सन भी अच्छे पर्सन की को चुन सकता है। अब है हमारा डू यू नो। द फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंटरटेनमेंट टैक्स। जो लगे रहो फिल्म है, लगे रहो मुन्ना भाई, इसको क्या है कि एंटरटेनमेंट टैक्स दिया जाता है। इस टैक्स से गवर्नमेंट ने उसको छूट दे दी। और क्यों दे दी? क्योंकि इस फिल्म में जो है ना काफ़ी फिल्मी स्टाइल में नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को जो है वो दिखाया गया था, जिससे लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए इस फिल्म से एंटरटेनमेंट टैक्स को गवर्नमेंट ने हटा दिया था। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मीडिया इज़ बैलेंस्ड एंड इम्पार्शियल। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंफॉर्मेशन मीडिया के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो कैसी हो, बैलेंस्ड हो और इम्पार्शियल हो, यानी कि निष्पक्ष हो। ये नहीं कि किसी एक का साइड लिया जा रहा है और उसके बारे में बताया जा रहा है। इट शुड नॉट फेवर ए क्लास, पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। इसे किसी भी क्लास, किसी भी पर्सन या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फेवर नहीं करना चाहिए। मीडिया शुड गिव एन अनबाइज्ड बैलेंस्ड रिपोर्ट कवरिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू। मीडिया को किसी भी बैलेंस्ड रिपोर्ट के लिए मीडिया को क्या है कि निष्पक्ष रूप से उस रिपोर्ट को कवर करना चाहिए, किसी एक का पक्ष लेकर के नहीं, ताकि जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, और उसके बाद उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए इसे कि वे खुद देखें, सुने और पढ़ें और फिर वो अपनी राय बनाएं। व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू लुक एट ए न्यूज़ आइटम। आप किसी भी न्यूज़ आइटम के बारे में, किसी भी न्यूज़ के बारे में जब पढ़ते हैं या देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं उसके ऊपर बारे में? डू यू बिलीव इट इमीडिएटली। क्या आप तुरंत उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, तुरंत मान लेते हैं जो आपको दिखाया जा रहा है वो, या फिर लुक एट इट क्रिटिकली एंड थिंक अबाउट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। या फिर आप इसको गंभीरता से देखते हैं और कहानी की जो दूसरा साइड है, दूसरा अदर साइड है, उसके बारे में भी सोचते हैं, उसके बाद निर्णय लेते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक के साइड, एक पक्ष के बारे में बताया जा रहा है और दूसरे पक्ष के बारे में नहीं, और आपने अपनी राय बना ली जो आपको मीडिया ने बताया उसी के बेस पर। ऐसा नहीं, आप उसके दोनों पक्षों के बारे में देखें, समझें, उसके बाद अपनी राय बनाएं। जो ये नहीं कि जो मीडिया ने दिखा दिया आपको, आप उसी के अनुसार अपनी सोच बना लें। डू यू एवर वंडर इफ़ द मीडिया इज़ इम्पार्शियल एंड गिव्स यू ट्रूथ एंड द ट्रूथ अलोन। तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या मीडिया जो है वो निष्पक्ष है, यानी कि बिल्कुल निष्पक्ष रूप से एक किसी का साइड लिए बिना ही बोलती है और आपको केवल सच और सच्चाई ही देता है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? तो सोचिएगा और देखिएगा। यू विल फाइंड इट सरप्राइजिंग दैट इन 1857 द ब्रिटिश पास्ड द गैगिंग एक्ट।
आप आइए ये जानकर के काफ़ी सरप्राइज़ होंगे कि ब्रिटिश सरकार गवर्नमेंट ने जब यहाँ इंडिया गुलाम था ब्रिटिश का, तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1857 में एक गैगिंग एक्ट पास किया था, विच एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू बैन द सर्कुलेशन ऑफ एनी न्यूज़पेपर, बुक और अदर प्रिंटेड मटेरियल दैट कुड वीकन द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इस एक्ट के से क्या हुआ था कि इसने सरकार को ये अधिकार दे दिया था कि वो किसी भी प्रकार के न्यूज़पेपर, बुक या कोई भी प्रिंटेड मटेरियल है उसके सर्कुलेशन पे, उसके प्रचार पे रोक लगा सके, ताकि इससे क्या है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो कमज़ोर ना पड़े। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन 26 जनवरी 1950, यानी कि आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्डेड द फ्रीडम ऑफ प्रेस। जो संविधान है हमारा वो क्या है, अब प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करता है एज ए फंडामेंटल राइट। और ये जो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना, ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। फंडामेंटल राइट के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ, हमारे 6 फंडामेंटल राइट है। तो उस फंडामेंटल राइट में जो हमारा राइट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उसी के अंतर्गत ये आता है। और उसमें भी कुछ लिमिटेशन होती हैं जो कि लोगों के हितों को ध्यान में रख करके सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इन रिसेंट टाइम, और अभी के समय में, द रोल एंड इम्पॉर्टेंट of media is changing at the rapid speed due to globalization, privatization, increasing use of communication satellites। तो अभी के समय में ग्लोबलाइजेशन के कारण, प्राइवेटाइजेशन के कारण और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने के कारण मीडिया का रोल जो है वो काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। इंडियन मीडिया इज़ फ्री बट समटाइम्स द गवर्नमेंट कैन बैन द मीडिया फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिशिंग सर्टेन आइटम्स to protect the interest of our country or some religion culture group. This is known as censorship। इंडियन मीडिया तो फ्री है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट इस पे बैन भी कर सकती है मीडिया को, ब्रॉडकास्टिंग पे, न्यूज़ पब्लिश, कुछ सर्टेन आइटम्स पे, सब पे नहीं, लेकिन कुछ कुछ आइटम्स पे सरकार इसमें रोक लगा सकती है। ऐसा क्यों लगाती है? क्योंकि जब कोई मैटर ऐसा हो जो देश के हित में हो और या फिर किसी धर्म या किसी कल्चर के ग्रुप के हित को प्रोटेक्ट करने का हो, तब ऐसा गवर्नमेंट करती है। अब जैसे कि हमारे सैनिक होते हैं, बॉर्डर पर हैं, तो उसकी न्यूज़ दिखाती रहेगी अगर मीडिया की, देखिए हमारे सैनिक यहाँ जा रहे हैं, हमारे सेना में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब दिखाएगा। तो जो हमारे दुश्मन सैनिक हैं, अपोजिट साइड वाले, वो तो उनको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फिर उसके अनुसार वो अटैक कर सकते हैं। तो ये हमारे कंट्री के हित में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर वो गवर्नमेंट जो है मीडिया पर रोक लगाती है। और इसे ही क्या कहा जाता है? सेंसरशिप कहा जाता है। अब हमारा डू यू नो में देखते हैं। इन वन ऑफ द मूवमेंट नोन एज MKSS, एक मूवमेंट था जिसे MKSS के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है मजदूर किसान शक्ति संगठन। द कॉमन पीपल आस्क द कॉपीज ऑफ बिल्स, वाउचर एंड नेम ऑफ द पर्सन हु हैव बीन पेड वेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, डिस्पेंसरी, स्मॉल डैम्स, कम्युनिटी सेंटर्स। तो इसमें इस आंदोलन में क्या हुआ था कि जो भी कोई स्कूल बना है या डिस्पेंसरी बना है या डैम बना है या कोई भी कम्युनिटी सेंटर बना है, वहाँ पे जिन लोगों ने काम किए हैं उनके नाम दीजिए और उन बिल्स की कॉपीज दीजिए, वाउचर दीजिए जो उनको वेतन दिए गए हैं। इन सब की लोगों ने डिमांड की थी। डॉक्यूमेंट शोड दैट द प्रोजेक्ट वर कम्प्लीटेड। तो डॉक्यूमेंट में क्या दिखाया गया था कि जो प्रोजेक्ट है ये काम का हुआ था, ये कंप्लीट हो गया है। बट इट वाज ए कॉमन नॉलेज दैट फंड्स वर मिसयूज्ड। लेकिन ये क्या था? एक कॉमन नॉलेज था, मतलब कि कह सकते हैं कि ये मतलब कॉमन नॉलेज था, जिसमें क्या था कि फ़ंड का तो यूज़ हो गया था लेकिन काम कुछ वैसा हुआ नहीं था, इसमें फ़ंड का मिसयूज़ हुआ था। द रूफलेस स्कूल बिल्डिंग्स ऐसे थे जिसमें छत ही नहीं थी, डिस्पेंसरी जिसके दीवार ही नहीं थे, डैम्स भी इनकम्प्लीट थे, कम्युनिटी सेंटर्स जो थे जिसमें ना दरवाजे थे और ना खिड़कियाँ थे। तो ये सब लोगों के डिमांड के कारण ही ये प्रूफ हो पाया था कि इसमें कि क्या था कि काम तो कंप्लीट दिखा दिया गया था डॉक्यूमेंट में, लेकिन काम वास्तव में कुछ हुआ नहीं था और उस पैसे को लोगों ने मिसयूज़ किया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसे शॉर्ट में RTI एक्ट कहते हैं, ये 2005 में पास किया गया था। इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट मस्ट शेयर द पावर विद द हम्बलेस्ट इफ़ इट वांट्स टू एम्पावर द वीकेस्ट। इट इज़ प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 वाज पास्ड। एक लोकतंत्र में सरकार को सबसे कमज़ोर लोगों को सशक्त बनाना है, तो सत्ता को सबसे विनम्र के साथ साझा
करना चाहिए, यानी जो वीकेस्ट है उसके साथ भी साझा करना चाहिए। और ये ठीक है, और क्योंकि इसी कारण से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 पास किया गया था। द राइट इज़ क्लोजली लिंक्ड विद आवर बेसिक राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड राइट टू एजुकेशन। और इट इन द राइट इज़ क्लोजली लिंक्ड, और ये जो अधिकार है ये हमारे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और राइट टू एजुकेशन वाला जो है इसके साथ लिंक्ड है। दिस वॉज पास्ड ड्यू टू द डिमांड ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड मूवमेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस राइट। और ये पास हो पाया क्योंकि कई सारे वेरियस इन ऑर्गेनाइजेशन थे, कई सारी संस्थाएं थी, कई सारे मूवमेंट्स हुए, उन सभी के डिमांड के कारण ये राइट जो है सो हमें प्राप्त हो पाया। Under the provisions of Right to Information Act, any citizen may request information from a public authority which is required to reply within 30 days। इस एक्ट के तहत कोई भी सिटीजन जो है वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए पब्लिक अथॉरिटी से अपील कर सकते हैं, उसको मतलब कि उसे रिक्वेस्ट कर सकता है, और उससे पब्लिक अथॉरिटी को इस रिक्वेस्ट को विदिन 30 डेज़ के अंदर रिप्लाई करना होता है। The right to information has enabled the citizens to access the information that is under the control of a public authority। तो ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है किसी भी सिटीजन्स के द्वारा अपनी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, और ये पब्लिक अथॉरिटी के अंडर कंट्रोल होता है। दिस राइट हैज़ प्रोमोटेड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और इस राइट में पारदर्शिता दिखाई जाती है और जवाबदेही मतलब कि है, मतलब किसी भी सिटीजन के द्वारा कुछ पूछा गया है तो उसका सही और ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको जवाब देना उस डिपार्टमेंट का काम होता है। मीडिया इज़ लाइक ए वॉचडॉग इन डेमोक्रेसी दैट कीप्स द गवर्नमेंट एक्टिव एंड द पब्लिक इन्वॉल्व्ड। मीडिया क्या है? मीडिया एक वॉचडॉग के जैसे, यानी कि वो निगरानी रखता है, उस पर नज़र रखता है, किस पे? डेमोक्रेसी पे। और इस तरह से ये गवर्नमेंट को भी एक्टिव रखता है और लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व करके रखता है। फ्रॉम द पोजीशन ऑफ बीइंग मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन इट हैज़ बिकम ए पावरफुल फोर्स इन आवर डेली लाइफ। और ये जो इन्फॉर्मेशन का जो ये मीडियम है, इस कारण से ये क्या है कि अभी के टाइम में एक ये बहुत ही पावरफुल फोर्स हमारी लाइफ में बन गया है। द सिलेक्शन and the extent of media coverage by a television channel or a newspaper has set objectives behind it। यानी कि एक टेलीविज़न चैनल या एक समाचार पत्र द्वारा मीडिया कवरेज के सिलेक्शन के लिए और जो उसकी लिमिटेज हैं, सीमाएं हैं, इसके पीछे कोई उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक ए क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ मीडिया बिफोर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द न्यूज़ और द व्यूज़। जो समाचार या विचारों को स्वीकार करना या अस्वीकार करने से पहले मीडिया का है जो है आलोचनात्मक मूल्यांकन, यानी उनका क्रिटिकल अप्रेजल जो है वो करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेट अस होप, तो आइए आशा करते हैं कि मीडिया ब्रिंग्स इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ टू द फोर फ्रंट दैट आर अदरवाइज इग्नोर्ड। तो मीडिया जो है, आइए आशा करते हैं कि मीडिया जो है वो महत्वपूर्ण मुद्दों को सबसे आगे लाएगा और जिन्हें अनदेखा किया जाता है उन्हें जो है वो सबसे आगे लाएगा। इट मस्ट constantly draw the attention of public and government towards issues। और ये लगा हमेशा जो है क्या करेगा, लोगों का और गवर्नमेंट का अटेंशन लाएगा किसकी तरह, जो बहुत इश्यूज़ हैं जैसे कि स्कैर्सिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी साफ़ पीने के पानी की कमी है, या फिर लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसकी ओर ध्यान लाएगा, क्राइम है, वायलेंस है उसकी ओर ध्यान लाएगा, इलिटरेसी है उसकी ओर गवर्नमेंट का ध्यान लाएगा, और फीमेल इन्फेंटिसाइड्स है, यानी कि जब मतलब कि भ्रूण हत्या, यानी कि जो लड़कियां होती हैं उनको पेट में ही, गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो इन सब मैटर्स की ओर वो गवर्नमेंट का ध्यान और लोगों को भी का भी ध्यान खींचने का प्रयास हमेशा करेगा। ए डेमोक्रेसी विदाउट ए फ्री मीडिया, यानी कि लोकतंत्र बिना स्वतंत्र मीडिया के उसी तरह है जिस तरह से एक कार बिना पहियों के, बिना व्हील्स के है।